लेकिन भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, उमर खालिद का समर्थन करेंगे। कोई वहां पर खड़े होकर के ये कहने का काम करेगा कि नाम रहेगा अल्लाह का, तो क्यों नहीं बचा लिया अल्लाह ने 20 तारीख को? रामायण में भी कहा गया है, बीने न मानत जल निजड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्यार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। फिर अगर हम उतर गए, कसम माँ भगवती की, इनको धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए, कि ये विजेता दहिया, ये जितने भी ये आतंकवादी मक्खी मच्छर है, ध्यान से कान खोल करके सुन लेना बेटा, कार में घूमो या थार में, जिस दिन दिखोगे बाजार में उस दिन छप जाओगे अखबार में, अखबार में। ये मक्खी मच्छर बैठे हुए ना, एक भी नजर नहीं आता, किसी का अम्मा ने नहीं जाना होगा जो हमारे आगे दिल्ली पुलिस के जवान को हाथ लगा देगा, हाथ उखाड़ देंगे। अच्छा, ये मक्खी और मच्छर कोकरोच वोकरोच जो है ये। तो नीट जैसे बड़े पेपरों में क्यों धांधली हो जाती? मैं भी इस बात को कहने का काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि देश में आग लगा देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलोगे पार्लियामेंट को जलाने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा, पर देश में तुम्हें रहना ही है। अच्छा, कोई मिलेगा ना राष्ट्रभक्त? धमकी दे रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल, अगर किसको कोई धमकी समझ रहा है ना, धमकी ही दे रहा हूं मैं। और मैं गुंडा नहीं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। मैं हूं दीक्षा तिवारी और अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक ठाकुर, जो अगर आप सोशल मीडिया के शौकीन होंगे तो आपने इनको देख ही लिया होगा। इनके आए दिन कोई ना कोई वीडियोस वायरल होते रहते हैं और अभी तत्काल में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिनमें ये कॉकरोचेस को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ ही इनके हाथ में पुलिस का डंडा भी नजर आता है। तो हम जानेंगे इन सभी वीडियोस के पीछे का कहानी क्या है, राज क्या है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपके हाथ में डंडा देखने को मिल रहा है, वो भी पुलिस का, तो ये डंडा कहाँ से आता है आपके? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत क्लियर कट और स्पष्टीकरण के साथ कहना चाहता हूँ जी। मेरी वीडियो को उठा करके कॉकरोच ने, पार्टी ने अपने ऑफिशियल पेज से डालने का काम करा कि इस आदमी से सबको सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल सबको सतर्क रहने की जरूरत है, हर उस व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है जो कह रहा है भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बनाने का काम करेंगे, भारत को श्रीलंका बनाने का काम करेंगे। उन हर एक ऐसी मानसिकता को सतर्क रहने की जरूरत है जो कह रहा है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, भारत की पार्लियामेंट से नेताओं को निकाल करके मारने का काम करेंगे, पार्लियामेंट में आग लगाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने एक वीडियो और भी डाली कि अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी मुझे सिर्फ 6 घंटे का टाइम दे दें ऑफिशियल, तो मैं एक बात स्पष्टीकरण और बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि जितने मक्खी मच्छर वहां बैठे हुए हैं, आतंकवादी कहना चाहूंगा, क्योंकि ये छात्र नहीं हो सकते। मैं अभिषेक ठाकुर छात्रों का समर्थक है। मैंने नीट के लिए आवाज उठाई है, मैंने जंतर मंतर पे नरेंद्र मोदी का भी विरोध करने का काम करा, यूजीसी को लेकर के मैंने भी ये नारा लगाने का काम करा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मैंने खुद बोला, मुस्कुराते हुए प्रदर्शन करा, अपनी मांग का मानवाने का, अपने प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, उमर खालिद का समर्थन करेंगे। आप वहां पर कोई 2 कोड़ी का नीच खड़े होकर के बोलेगा सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम हो रहा है, कोई वहां पर खड़े होकर के ये कहने का काम करेगा कि नाम रहेगा अल्लाह का, तो क्यों नहीं बचा लिया अल्लाह ने 20 तारीख को? अच्छा, ये बताइए आप मुझे, भले ही नारे जो लगा रहे हैं वो चीजें गलत है, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने हाथ में कानून ले लेंगे। देखिए, मैं आपको कौन अधिकार देता है इस तरह से? मेरे को ये अधिकार मेरा मन देता है। अच्छा। मेरा मन में यह चीज आती है और जो मेरे मन में आता है मैं वो कर देता हूँ। इस हिसाब से तो पूरे भारतवासियों को सबको अपने मन में ले लेना चाहिए और अपने मन के हिसाब से करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी अपने मन में सोच लेगा कि मेरा ये देश है और इस देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आपने एक लाइन कहना चाहता हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको अपनी देश की मिट्टी से प्यार नहीं है, जिसको इस मिट्टी की तासीर से प्यार नहीं है, जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं है, फिर अपने आप को जीने का क्या फायदा? वो शरीर का मरा हुआ जिंदा हो सकता है, पर जमीर का मरा हुआ आदमी कभी जिंदा नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना। जिस दिन 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी जाग गया ना, ये मक्खी मच्छर बैठे हुए ना, एक भी नजर नहीं आता, किसी का अम्मा ने नहीं जाना होगा जो हमारे आगे दिल्ली पुलिस के जवान को हाथ लगा देगा, हाथ उखाड़ देंगे। अच्छा, ये मक्खी और मच्छर, कोकरोच वोकरोच जो है ये, वो देशभक्त है क्योंकि वो देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। देश में गलत चीजें हो रही है, उस मुद्दे को जंतर मंतर पे उठाने का काम कर रहे हैं। जंतर मंतर पर नीट की बात आप भी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा तिवारी। दीक्षा तिवारी। नीट की बात आप भी कर रहे हैं, नीट की बात अभिषेक ठाकुर भी कर रहा है, और हम सभी नीट के लिए मैंने भी वीडियो डाली। सबसे पहले मैंने बोला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस देश के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर कोई धांधली नहीं होती, इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर कोई धांधली नहीं होती, बड़े से बड़े यहाँ तक प्रधान के चुनाव में भी कोई धांधली नहीं होती,
तो नीट जैसे बड़े पेपरों में क्यों धांधली हो जाती? मैं भी इस बात को कहने का काम कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि देश में आग लगा देंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि बोलोगे पार्लियामेंट को जलाने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी को देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसका मतलब ये थोड़ी आप उस मन से खड़े होकर के नहीं, नीट के पेपर से आप, मैं स्पष्टीकरण के साथ आज मैं पूरे देश की जनता से पूछना चाहता हूं, नीट के पेपर में नीट के स्टूडेंटों से रिलेटेड बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि नीट के अंदर क्या हुआ, सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। अभी मैं सरकार का स्पष्टीकरण बताऊं, सरकार ये कह रही है कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अभी इन्होंने क्या करा है, जो जिनके हाथ में, एजेंसियों के हाथ में जांच थी, उन्होंने जो भी उसके अंदर दोषी थे उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल करने का काम करा है। इन सबके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई सरकार करने जा रही। और क्या चाहिए आपको सरकार से? आप नीट के मुद्दे पर बात करो ना, पर आपको नीट के मुद्दों के लिए बुला करके लोगों को वहां आतंकवाद सिखाने का काम कर रहे हो। आतंकवाद सिखाने कैसी बात कर रहा है सरकार? एक ऐसा कि 2 कोटी की लड़की खड़ी होकर के कहने का काम करती, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। कोई खड़े होकर के बोलता कि जैसे मैंने भी बताया कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम हो रहा है। एक कोई नेहा नेहा करके है लड़की आयशा संगठन की, वो कहता उमर खालिद और सरजिल इमाम को तुम रिहा करवा के मानेंगे। कौन है सरजिल इमाम, उमर खालिद? ये जानने की जरूरत है आज पूरे देशवासियों को। ये वो 2 कोटी के नीच है जिनको ऊपर दिल्ली दंगे का आरोपी है। ये इन्होंने आईबी अफसर अमित शर्मा की हत्या करवाने में इनका हाथ है। दिल्ली के अंदर जो मासूम हिंदू मारे गए उनकी हत्या में इनका हाथ है। इनमें से ही एक 2 कोटी के नीच ने बयान देने का काम करा कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है। इनमें से एक 2 कोटी के नीच ने कहने का काम करा कि आसाम को भारत से अलग करने का काम करेंगे। किसकी अम्मा ने जना जो आसाम को भारत से अलग करने का काम करेगा? उसी मन से एक 2 कोटी का नीच खड़े होकर के कहने का काम करता है कि 377 को वापस धारा 370 को कश्मीर में वापस लगाने का काम करेंगे। कश्मीर मोदी की जागीर नहीं है, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं। इसी जंतर मंतर से बोलने का काम होता है। एक 2 कोटी का आदमी कश्मीर से आकर के यहां खड़े होकर के कहता है कि ये तो ट्रेलर है, अभी इसको बांग्लादेश नेपाल बना देंगे। आप सोचो कि इस देश का हिंदू भी, इस देश का बहुसंख्यक जो भी छात्रों से प्यार करता, सब इस प्रोटेस्ट में जाना चाहते हैं। मैं खुद छात्रों के लिए जाकर वहां खड़े होकर आवाज बनना चाहता हूं और मैं उनके साथ पुलिस की लट खाने के लिए भी तैयार हूं, उनके साथ पानी की बौछारें खाने के लिए भी तैयार हूं, उनके साथ अभिषेक ठाकुर जेल जाने के लिए भी तैयार है, पर छात्रों के साथ, आतंकवादियों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों जाऊं? मेरे प्रभु श्री राम का अपमान हो, मैं वहां पर क्यों जाऊं? 2 कौड़ी का नीच वो विजेता दैया वो खड़े होकर के कह रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज का अपमान करने का काम कर रहा है। अभिषेक ठाकुर का दिल में है प्रेमानंद जी महाराज। मैं वो अभिषेक ठाकुर जिन्होंने प्रेमानंद जी महाराज जी की जहां से यात्रा निकलती है ना, वहां पर एक शराब का ठेका था, मैंने उस ठेके को बंद करके करने का काम करा जबरन तरीके से, जेल होकर के आया उस मुकदमे में। मेरे आराध्य का अपमान करा इसने, इसका क्या हाल करूंगा मैं तुझे फिर कह रहा हूं विजेता दैया और जितने मक्खी मच्छर हैं, ये ध्यान से सुन लेना। अभी स्वतंत्र भाई बोल रहा था, इससे पहले उसने क्लियर कट बोला। अभी तुम 10,000 की भीड़ में हो, 5,000 की भीड़ में हो, कभी तो तुम अकेले घूमोगे, 2-4 आदमियों में मिलोगे। ध्यान रखना, जित सब पे नजर है मेरी। ये तो वो भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सब पे भी कभी ना कभी अकेले मिलेंगे। अभिषेक ठाकुर है ना मेरा, अकेले घूमता हूँ, जिसकी अम्मा ने दूध पिलाओ मिल लेगा, जगह रख लेगा, टाइम रख लेगा। बुला रहे हैं आपको जंतर मंतर। डंके की चोट पर कल भी गया था और पेल करके आया हूँ। देखो आज फुल चल रहा है, आप भी चला रहे हो। वो तो वैसे भी आप भी चला रहे हो, अच्छा, इसीलिए आप बैठे हुए हो क्योंकि कल पिलाई हुई है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये विजेता दैया, ये जितने भी ये आतंकवादी मक्खी मच्छर है, ध्यान से कान खोल करके सुन लेना बेटा। कार में घूमो या थार में, जिस दिन दिखोगे बाजार में उस दिन छप जाओगे अखबार। गुंडागर्दी की ट्रेनिंग अखबार में देखना। ये गुंडागर्दी करने की ट्रेनिंग आपको कौन देता है? मैं एक बार उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश वाले गुंडे तो नहीं होते? मैं बता रहा हूँ, मेरे मुख्यमंत्री ने एक ही चीज सिखाने का काम करा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ऊपर से नीचे तक भगवाधारी है। मेरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाने का काम करो। मतलब ये तो नहीं, मेरे मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि अगर कोई भरे चौराहे पर आपका कॉलर पकड़ ले, आप सक्षम होंगे तो जवाब देंगे, नहीं सक्षम होंगे 112 पे कॉल करेंगे। मैं सक्षम होता हूँ इसलिए पेल पाल के रामपाल बना देता हूँ। वो कहते हैं कि फिर क्लियर तो कर दूं, मैं जाना चाहता हूँ पर मैं क्यों जाऊं इनके प्रोटेस्ट में जहां मेरे आराध्यों का अपमान हो रहा है। इनको हटाओ नहीं ना, आतंकवादियों को साइड में। मैं कहता हूँ भारत को नेपाल क्यों बनाना है, भारत को बांग्लादेश क्यों बनाना है? आप बोलो ना भारत को विकसित भारत बनाना है, आप बोलो कि भारत को भारत बनाना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। भारत को नेपाल, किसकी अम्मा ने जाना है कि भारत को नेपाल बांग्लादेश बना देंगे? नहीं, हम ये रमी सर्कल पे टीम बनाने के लिए बैठे हुए हैं कि तुम भारत को नेपाल बांग्लादेश बनाओगे और मैं जुप्पी पे लूडो खेलूंगा। आपने बोला कि वहां पे आप जाने का काम करेंगे, तो जाते क्यों नहीं? वहां पे बुलाया जा रहा है। मैं कल भी था और फिर जाऊंगा, ताबड़तोड़ तरीके से पिटाई करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ
मैं प्रशासन का सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान करने का काम करता हूँ, लेकिन अगर मेरे देश के जवान को, मेरे देश के पुलिस वालों को, मेरे देश की संपत्तियों को तोड़ने ताड़ने का काम करोगे, अनाप शनाप बयान देने का काम करोगे कि देश में आग लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, तो एक बात ध्यान रख लेना, मैं राम जी का वंशज हूँ, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, रामायण में भी कहा गया है, बीने न मानत जल निजड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोपता भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्यार उत्पन्न ही नहीं हो सकता। फिर अगर हम उतर गए लठ लेकर के, इस देश का सनातनी उतर गया जंतर मंतर पे, तो कसम मां भगवती की इनको धरती पर जमीन कम पड़ जाएगी भागने के लिए। अच्छा। ये मैं एक बात बताता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस ने एक बार लठ चलाने का काम करा है ना, तो ये सीधा कनॉट प्लेस से चांदनी चौक नजर आए हैं। लाठीचार्ज किया उन्होंने, बिल्कुल किया, युवाओं पे किया, जो कि सही मुद्दा को लेके गए थे उन पे लाठीचार्ज किया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। तुम्हारे ऊपर कितनी बार लाठीचार्ज हुआ? मेरे पे तुम भी क्यों तो गए गए? जंतर मंतर। नहीं, मैं पत्रकार हूं, मैं वहाँ पे कवरेज करने के लिए गई थी, बट मैं किसी मुद्दे को उठाने के लिए तो नहीं गई थी वहाँ पे। आपने कवरेज करा, आपने देश की बात करी, आपको पुलिस ने मारा? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मारा उन्होंने। नहीं मारा ना? नहीं। नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई ये आतंकवाद पना करेगा। अब एक बात बताइए, एक जाहिल लड़की 2 कौड़ी की नीच, उसकी वीडियो देखी मैंने, एसपी रैंक के अधिकारी का कॉलर पकड़ के खींच रही है। क्या करेगा वो पुलिस अधिकारी? कितनी देर तक बर्दाश्त करेगा? ये जाहिल 2 कौड़ी के नीचे एक वीडियो देखी, एक नीला गमछा पहन के पुलिस वालों पर पत्थर मारने का काम कर रहा है, कोई पुलिस वालों की गाड़ियां लूटने का काम कर रहा है, कोई कुछ तोड़ने का काम कर रहा है। आज कोई पुलिस के अंदर पढ़ लिख करके इस दिन के लिए पुलिस में भर्ती होता है कि जाहिल पुलिस वाले पत्थर मारे उनको? वो किसी माँ के लाल नहीं है, किसी बहन के भाई नहीं है, उन्होंने भी तो लाठीचार्ज किया। किसी के पति नहीं है, लाठीचार्ज पुलिस का काम है। अब क्यों गई वहां पर? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको नहीं पता वहां पर बीएनएस की धारा लगी हुई है, जो पहले 144 थी, अब क्या हो गई है वो 163। पहले धारा 144 थी, अब धारा 163 लगी हुई बीएनएस के तहत। मतलब आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। 4 लोग से ज्यादा अगर वहां इकट्ठा होते तो पुलिस का दायित्व है कि आपको उनको रोकना है, लाठी चलाई जाएंगी। और जो 12 साल की बच्ची का वीडियो डालने का काम कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता था उस 12 साल की बच्ची का नीट से क्या लेना देना है, जिसको ले गए थे प्रोटेस्ट के अंदर? जब तुम्हें पता है कि भाई साहब बीएनएस की धारा 163 लगी हुई है, 4 आदमी नहीं इकट्ठा हो सकते, पुलिस बल प्रयोग करेगी, आपको रोकेगी, तो आप क्यों गए? आपने एक वीडियो देखी, जो नेता इनका समर्थन करता है, चंद्रशेखर रावण को लाठी पड़ी नहीं पड़ी, उनको अखिलेश यादव को लाठी पड़ी नहीं पड़ी, संजय सिंह को लाठी पड़ी, केजरीवाल तो रफू चक्कर हो गया 9-2-11। अच्छा, लाठी पड़ी क्या इनको? इनको नहीं पड़ी क्योंकि वहां थे ही नहीं। पूछो क्यों? इनको पता था अच्छा। कि बीएनएस की धारा लगी हुई है, वहां हमारा खड़ा रहना बेकार है। अच्छा। ये अपने चले गए वहां से, इन्होंने निर्दोष छात्रों को पिटवाने का काम करा। आप एक बात बताइए, अगर अभिषेक ठाकुर एक भीड़ का नेतृत्व कर रहा है तो लीडर अभिषेक ठाकुर है। अच्छा। अगर इनके प्रोटेस्टर किसी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे तो लीडर अभिषेक दीपके था। लीडर वो लोग थे, तो वो जाकर के ट्रक के अंदर क्यों छुप गया? एक लीडर का दायित्व होता, अगर असली मर्द का बच्चा होता ना, इसकी अम्मा ने अच्छा दूध पिलाया होता, अगर अभिषेक ठाकुर अपने भाइयों को बुलाता ना जंतर मंतर पे, तो मैं ऐसी सुनो तो बिल मैंने किसी को गलत बोला क्या? माँ की गाली दे दी मैंने? कहा कि मोदी तेरी माँ का फलाना का जो जंतर मंतर पर चल रहा है उससे भी ज्यादा बुरा बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा बुरा बोल रहा हूँ। जो देश के सेना को रेपिस्ट कहने का काम करते हैं उनसे भी गंदा बोल रहा हूँ। ये छात्रों का आक्रोश है प्रधानमंत्री की। अगर मतलब छात्रों का आक्रोश होगा तो वो बोलेंगे मोदी की माँ का 4 चमन्नी चौड़े में, और मोदी मेरे कहां पर फलाने ढिमकाना में बोल भी नहीं सकता आपके चैनल पर। ये शब्द बोलने का काम कर रहे हैं। ये मत भूलो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी के अंदर कोई गफलत है, गलत फहमी है, तो गलत फहमी अपने दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट ये आज है, कल नहीं रहेगा, पर देश में तुम्हें रहना ही है। अच्छा, कोई मिलेगा ना राष्ट्रभक्त? ये धमकी दे रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल, अगर किसको कोई धमकी समझ रहा है ना, धमकी ही दे रहा हूं मैं। और मैं गुंडा नहीं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। आप खुद एक युवा होकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप छात्रों का विरोध कैसे कर सकते हैं? मैंने छात्रों का कब विरोध करा? मैं अभी आपके चैनल पर कह रहा हूँ, नीट का और छात्रों को और भी जितने सारे मुद्दे हैं, मैं उसमें छात्रों के साथ खड़े होकर के अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिसका विरोध करना है हम करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लेकर के दिखाएंगे। लेकिन भारत माता की गाली दे करके कोई वहां से 1-2 कौड़ी की नीच खड़ी होकर कह रही कि भारत माता है, तो पिता कौन है? इस राष्ट्र का कोई पिता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। भारत माता ही हमारी माता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा। प्रभु श्री राम भी उसको अपनी माता कहने का काम कर रहे थे। जो श्री राम इस देश की मिट्टी को अपनी माता कहने का काम करो, उस धरती का कोई पिता हो सकता है? अपमान नहीं हिंदुओं का। लोग कह रहे हैं कि भाजपा के गुंडे भेजे थे भाजपा वालों ने वहाँ पे सादे कपड़ों में। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ,
मैं आपको बता रहा हूँ, आम आदमी द्वारा मेरा कहना इतिहास इनको अच्छे से पता है। ये आम आदमी हो, आम आदमी, ये क्या नाम रखा है इन्होंने अपनी पार्टी का? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में इतने ही लोग आम हैं जितने गुलाब जामुन में जामुन होते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। अच्छा। ये एक नंबर के नीचे, इनका जो शिक्षा मंत्री था वही शराब मंत्री था। अच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो नीचे, इसने 8वीं क्लास के बच्चों में, इसकी वजह से स्कूल के 8वीं क्लास के छात्रों के बैग में दारू की बोतलें मिली है इसकी सरकार में। अच्छा, वो बहुत अच्छी स्लोगन है कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, और केजरीवाल के राज्य में दारू, बाई 1 गेट 1 फ्री। ये भगत सिंह कहता है खुद को, ये नीचे 2 कौड़ी का नीच आदमी है ये। और केजरीवाल, तुम हमें गुंडा कहने का काम करो, बीजेपी गुंडे, हम किसी पार्टी के तो नहीं बता रहे, पर तुम्हारे जैसे देश को तोड़ने वाले ये वो नीचे, ये भी तो बताओ ना। यही नीच आदमी है, पहलगाम पुलवामा में अटैक हो तो इसको सबूत चाहिए थे। अच्छा, आप और स्वतंत्र आर्मी भारद्वाज, ने जब सर्जिकल स्ट्राइक करा था तो इसको सबूत चाहिए थे। अच्छा, आप और स्वतंत्र भारद्वाज बच्चों को धमकी देने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं किसी बच्चों को धमकी नहीं दे रहा, मैं आतंकवादियों को धमकी देने का काम, और धमकी नहीं दे रहा, मैं मारूंगा। क्यों मारेंगे आप? मेरा मन, मुझे अच्छा लगेगा, मैं मारूंगा। कोई मेरे देश के खिलाफ किसी चौराहे पर, चौक पर बोलता हुआ नजर आया, पुलिस के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आया, उसकी वहीं नंगी करके परेड कराऊंगा। पूरे देश को पता चलेगा इसने पुलिस वालों को गाली दी थी। आपकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, नेता भाजपा के डेली वायरल होती हैं। अभिषेक ठाकुर का नाम कर्म और कांड दोनों में मिलता है। भाजपा के नेताओं के साथ वायरल हो रही है, क्या मतलब भाजपा का आशीर्वाद है पूरा आपके सर पे? मेरे ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है, भाजपा तो बहुत छोटी चीज है। अच्छा, हाँ। कि भाजपा आपको फंडिंग करती है का काम करने का, ये गुंडागर्दी करने का, यहाँ पे जाकर के ये हिंसा फैलाने का? जिसको जिस हिसाब से समझना है समझ ले, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम लोग हैं हम। अच्छा, चलिए, इनकी अपनी राय थी, हमें आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।